आपके इसका मतलब समझते हो? जी सर। आपका आपका भविष्य, आपका कारण, यही जीवन है। अच्छे से रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड हो रहा ना? जी सर। तो बच्चों को दिखा देना, तो घूम कर थोड़ा सा, ठीक है? जी सर। दिखा दो, और उसके बाद फिर काय समझा। हाँ नहीं, साउंड जो क्लियरिटी नहीं है, आगे आगे रहेगा तो क्लियरिटी साउंड आता है। पता है पढ़ाने क्या फायदा अगर मेरा वीडियो 1000 लोग ना देखें। अच्छा, आप लोग में से कोई भी हो, ये मेरा संस्थान है अनमोल न्यास, ठीक है? ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जुड़ सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी समय कोई भी कॉल करके कोई भी दुविधा आपके जीवन में आ रहा है पूछ सकते हो, ठीक है? हमारा जो काम है संस्कृत वैदिक पाठशाला, बच्चों को ज्ञान देना। तो आप लोग, मैं जान सकता हूँ आप लोग अभी किस क्लास में हो? सभी लोग 9, 10, 6, 8, यही हो गया ना? जी सर। तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, ये क्या है? शिक्षा क्या है? बताओ आप लोग, शिक्षा क्या है? ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? जीवन को बदलने के लिए जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शिक्षा, ठीक है? ये कभी भी किसी भी रूप में मिल सकता है, ठीक है? आप लोग बताएंगे शिक्षा का महत्व क्या है? आप लोग के जीवन में क्या करेंगे शिक्षा लेकर? आप लोग स्कूल क्यों आते हैं? सर भविष्य बनाने के लिए सर, क्या? ताकि हम जिस तरह हैं, जिस स्थिति में उसे बदल कर कुछ नया करने के लिए। कैसे बदलाव लाने के अपने जीवन में नया करने के लिए क्या सोचो, क्या बनोगे? आखिर ज्ञान लेते क्यों? एक कारण पहले जानो, कारण क्या है आपका? भविष्य ये कारण है आपका। स्कूल आते क्यों हो? पढ़ने के लिए। सीखने के लिए, स्कूल जब आते हो क्यों आते हो पूछा जाता है, स्कूल आते ही क्यों? जी सर। पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए बताओ? आप लोग स्कूल क्यों आते? क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ने के लिए आते हो? कुछ भी नहीं सर, हाँ, ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो रोड पे मिलेगा बाबू। आप रोड पे जाओ, फिलहाल देखो सब्जी वाला कैसे बेचता होगा, ज्ञान ही है। आपसे ज्यादा बेच देगा। क्यों ज्ञान चाहिए? क्या करोगे? हमें कुछ बनना है इसलिए। हाँ, क्या बनना है? कुछ बनना है। कुछ में बहुत कुछ आ जाता है। फिर बताओ क्या बनना है? जब यहाँ पे मात्र लगा दिया जाए, कुछ लगा दिया जाता है तो बेकार होता है। लाइफ क्या होता है? बोरिंग हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी कुछ नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं मात्र 10,000 रुपए पाता है, लगा देंगे मात्र, जीरो वैल्यू घट जाता है। हमें कुछ नहीं करना है। आपका उद्देश्य क्या है? जीवन का क्या होता है? जो ज्ञान है, जो जीवन, इसका एक उद्देश्य होता है। यहीं पे जीवन का निर्माण होता है। हम 84 लाख, कितना? 84 लाख योनियों में से आकर मनुष्य मात्र का जीवन पाते हैं। किसका? मानव बने हो ना 84। किसी में कोई बकरी भेड़ यही होता है। सब लोग ऐसे तितली पंख पकड़ा पेड़ पालो सब बने। तो आप मनुष्य जन्म लिए। क्यों लिए? क्योंकि आपको उद्देश्य क्लियर है। मनुष्य का जीवन क्या होता है? उद्देश्य से बना होता है। जब तक आपका उद्देश्य नहीं होगा, कारण नहीं होगा, मनुष्य मात्र का जीवन बर्बाद है, व्यर्थ है। तो आपका स्कूल आने का कारण जो है, जो 84 लाख योनियों से भटक कर जो पैदा हुए वो मानव सभ्यता में, मानव युग में, मानव में, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का, आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म से क्या फायदा किसी को? बताओ, उद्देश्य क्या होता है? कारण होता है। कारण से जन्म लेता है, ठीक है? जब तक कारण है तो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य हमेशा किसके लिए होना चाहिए? देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए। यही होता है उद्देश्य। आपके किए हुए किसी भी कार्य से, यानी किसी भी कर्म से अगर देश, समाज और परिवार का लाभ हो रहा हो, तो क्या होता है? वो जीवन का उद्देश्य होता है। उद्देश्य में आप लोग बहुत कुछ, जैसे डॉक्टर आते हैं, क्या आते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे का, आईटी का, ये सब क्या है? जीवन का उद्देश्य। यानी कि आपके किए हुए, यानी जब इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, उससे जो भी आप कर्म करेंगे उससे क्या होगा? देश, समाज और परिवार को क्या पहुंचेगा? लाभ पहुंचेगा। यानी उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी। यही होता है ना? आप लोग आएंगे पढ़ने, आप लोग समय दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं जीवन का? आप लोग पर डे 8 घंटा
24, ठीक है, नहीं 30 डेज, 8 घंटा 30 दिन नहीं 26 दिन पढ़ते होगे, 8 घंटा प्रत्येक टाइम देते हो, 26 दिन देते हो ना जी सर। अपने जीवन स्कूल आने के लिए। ये आपका वैल्यू है, ये आपका क्या कर्म है, इस कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, तभी आपको स्कूल आने में मजा आएगा, ठीक है, आनंद प्राप्त होगा, ठीक है। सॉरी, मजा डोंट यूज द वर्ड, इज नॉट गुड वर्ड, ठीक है, अच्छा वर्ड शब्द नहीं है। आपका उद्देश्य क्या होता है, क्लियर होना चाहिए, हमें क्या बनना है, हम जब बनेंगे उससे क्या देश समाज को क्या हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भी कितने भी दुनिया में जो भी महान इंसान हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ले लिया जाए, स्वामी विवेकानंद ले लिया जाए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम ले लिया जाए, चाहे भगत सिंह, चाहे सदगुरु, चाहे यही है ना महान इंसान में यही लोग आते हैं। कोई ठेलिया वाला आता है, कोई चाय वाला आता है, हाँ, कोई चपरासी, कोई मास्टर, जितने भी महान लोग हुए धरती पे वो लोग महान पैदा नहीं हुए थे, अपने कर्म से क्या हुए, महान हुए, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य क्लियर था, उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, क्लियर, पता था हमें जीवन में क्या करना है, हमें क्या बनना है, ठीक है। जब आपको उद्देश्य पता हो जाएगा, जीवन क्या उद्देश्य पता हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, कर्म करोगे, इसके लिए अपने उद्देश्य के लिए। उसके बाद कर्म से क्या हो जाएगा, आपको प्रेम हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते प्रेम को, भक्ति। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति, इसी को मोक्ष बोलते हैं, इसी को महान इंसान बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका जीवन का फार्मूला है महान बनने का। सबसे पहले आपको अपने उद्देश्य को जानना है, उसके उस उद्देश्य को जानने के बाद आपको कर्म करना है। कर्म ऐसे करना है सिर्फ प्रेम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ठीक है। और भक्ति ही कर्म जब मिलेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मान लो भगत सिंह क्या थे, एक नॉर्मल इंसान, इंटर पढ़े, ठीक है। उनको लगा हमारे देश को गुलाम बनाया गया, कि हमारी जो भी चीज हमको चाहिए उस चीज को छोड़ लेकर अंग्रेज अपने देश जा रहे हैं। उन्होंने देश से प्रेम किया, किससे किया, देश से प्रेम किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्म किया। क्या कर्म, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया और केवल देश के लिए ही अपना पूरा संपूर्ण जीवन लगा दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये सोचो मैं डॉक्टर ही क्यों बनना है, ये आपको उद्देश्य होना चाहिए, मैं डॉक्टर क्यों बनना है, ताकि आपके द्वारा किया हुआ प्रत्येक इलाज, प्रत्येक मनुष्य पे जो भी आप करेंगे उससे क्या होगा, देश समाज और सुधार बनेगा। आप अगर पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं तो मत बनो, क्योंकि ये लालच क्या है, बुरी बला है। लालच के लिए कभी कोई भी काम अगर करोगे तो ये कर्म ना दो फल में बन जाता है, एक कर्म होता है, आसक्ति में बन जाता है। एक शक्ति होता है, आसक्ति होता है। कर्म तीन भाव, कर्म फल। भगवत गीता कितने लोग पढ़े हैं, भगवत गीता में कर्म योग बताया गया, तीन कर्म होता है, अकर्म होता है, एक विकर्म होता है। तो हमें अकर्म करना चाहिए, यानी किसी भी भाव के लिए ना करना पड़े, उसका फल की इच्छा त्याग देना ही अकर्म होता है, और उससे जो भी उत्पत्ति होता है वो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। आपको डॉक्टर बनना है किसके लिए, देश समाज और परिवार के लिए। आपको जब डॉक्टर बनेंगे तो उससे आप कितने लोग का भला कर सकते हैं, यानी बिना पैसे या पैसा ही लेकर कुछ मात लेकर आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं, ये उद्देश्य आपका होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। जब ये उद्देश्य रहेगा कि मैं मानव समाज के लिए ही डॉक्टर बनूंगा, तब आपको कर्म और प्रेम की भावना जागेगी, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी और दुनिया कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता। किस क्षेत्र में, डॉक्टर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रहोगे, दुनिया की कोई भी ताकत, यानी कि अंबानी उम्बानी जितने पैसे वाले आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि जब आपको उद्देश्य से प्रेम हो जाएगा, कर्म प्रतिदिन करेंगे, उस क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा निपुण हो जाएंगे, ठीक है। और किसी कहा जाता है जो इंसान प्रत्येक टाइम कर्म करता है, प्रत्येक समय कर्म करता है, उसके उद्देश्य जो क्लियर होता है ना, उसको दुनिया कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। राजेंद्र प्रसाद जी गरीब थे और पढ़ना चाहते थे, और उनको बाढ़ हुआ था ना, बाढ़ आता था गांव में, फिर भी वो सर पे अपना किताब रखकर स्कूल जाते थे। रीजन क्या था, कारण क्या था, उनको ज्ञान की प्राप्ति करना था देश के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा ज्ञानी बन सके, देश को ज्ञान दे सके। इसीलिए जीवन का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, केवल ये समाज के लिए बनना चाहिए। अपने लिए अगर सोचोगे आप